मेरा वक्फ बोर्ड खतरे में है। पूरा जमीन जायदाद जो है वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए। तन मन धन और मैंने स्तन भी समर्पित कर दिया था वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। हम लोग का बस अब एक ही मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड को बचाना है जी। वक्फ बोर्ड तो बचेगा नहीं। इनकी हालत जो ये हुई है ना, इससे भी बदतर हालत होने वाली है। ये नजर भी नहीं आने वाले अब ये। इसका दिमाग खराब हो गया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है ओ न्यूज़ हिंदी में। और वक्फ बोर्ड की चर्चा चारों तरफ है और लगातार हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर कितनी सियासत इस वक्त दिल्ली में हो रही है। और अगर दिल्ली की बात आती है तो केजरीवाल जी का जिक्र आता है, जो बड़े फेमस हुए हैं फर्जीवाल के नाम से। मुझे दिख गए एक बार फिर से। मैंने सोचा कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी इनसे बात करूँ। ये तो लेटे हुए हैं, प्रॉपर खड़े हो जाइए साहब। अरे खड़े तो हो जाइए, खांसी उठ गई है। विपासना में गया था भाई साहब, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। देखो जी, विपासना 10 दिन से विपासना में था लगातार। अभी लौट रहा हूँ विपासना से। बैक साइड कर लीजिए, चोर बहुत हैं दिल्ली में। चोर तो हमारे ही सब है, अपने ही आदमी है भाई साहब। 10 दिन से कंटिन्यू विपासना में था। अब पूछिए कि क्या क्या मैंने विपासना में किया। क्या क्या किया बताइए। विपासना ने मैंने वहाँ पे अंगूर खाए, सेब खाए और वो अनानास केला खाया, बड्डे केला खाया और बड्डे अंगूर खाए। इतने बड्डे अंगूर खाया जी। पंजाब में संतरे खाए और क्या क्या बहुत मतलब मौज मस्ती किया पूरे। मतलब 10 दिन जो है ना, चंगा हुआ जी, बहुत मौज मस्ती किया जी। पंजाबी भी सीख लिया आपने 10 दिन में। साडा पंजाब दे पुत्र होंगे ना जी, तो साडा पंजाबी सीखे होंगे। गलत कुछ बोला ना, देखो 3 सरदार जी खड़े हैं मेरे पास में। बुला लूंगा मैं इनको। इधर आइए सरदार जी, आप भी आइए। अभी तो सीख ही रहा हूँ ना, पंजाबी सीख के आए फर्जीवाल जी। अभी तो सीख रहा हूँ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तमाम मुद्दों ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ना कोई कम होया है। ये सारे मुद्दे हम बात करेंगे, लेकिन बड़े दिनों बाद मिले। पहले अपनी मंशा बताइए, क्या क्या आपने किया अभी तक? वहाँ पंजाब में मैंने विपासना किया 10 दिन। पूरे दिन रात मालिश हुआ, खूब खाया पिया, देह हाथ बनाया, बॉडी बनाया। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरा वक्फ बोर्ड खतरे में है। देखो जी, आपका वक्फ बोर्ड खतरे में है? आपका मतलब मेरा मतलब भाईचारा मेरा ही हुआ ना। हम लोग तो सेकुलर है। तो सेकुलर मतलब जो अत्याचार हो रहा है जी, अभी पंजाब से मैं दौड़ के आ रहा हूँ। पंजाब वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। बोर्ड जी, ऐसे वक्फ बोर्ड जी बोलिए। वक्फ बोर्ड जी, भाई तुम पूरे देश को बेच के खा जाओगे। 100 करोड़ देते थे सर, दिल्ली में हार गए। मौलानाओं को सैलरी देते थे और जब उसमें भी घोटाला कर लिया, ना मिली उनको भी नहीं सैलरी। मिली ना, 24 महीने तक शायद नहीं कर। ये तो पंजाब में महिलाओं को पैसे भी नहीं दे रहे। नहीं सारा होते बुलडोजर चलाओगे जी नशा के खिलाफ। ये खुद नशे के केस में दिल्ली में लिक्वर स्कैम में जमानत पे है। ये कैसे पंजाब को, भगवंत मान वाले पंजाब को कैसे नशा मुक्त करेंगे? वहाँ मैं बुलडोजर चला रहा हूँ। कहाँ एक भी दिखाओ, एक भी प्रमाण है आपके पास? नशा के खिलाफ, मतलब नशा मुक्त पंजाब बनाना है। वक्फ बोर्ड जी के बारे में बताइए क्यों? वक्फ बोर्ड जी, अभी जैसे मुझे पता चला कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे वक्फ बोर्ड के लिए, मैं भाग के आया। लेकिन मैं जी लेट हो गया। सब लोग पहुंच गए भाईजान, मैं थोड़ा लेट हो गया जी, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर से बुला लीजिए, आपकी दिल्ली रही है ये। मैं आ गया हूँ वक्फ बोर्ड जी पे। जो है कि मैंने तो बोला जी कि तन मन धन और मैंने स्तन भी समर्पित कर दिया था मतलब वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए। हम लोग का बस अब एक ही मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड को बचाना है जी, है ना। दिल्ली को मैंने पूरा वक्फ बोर्ड को समर्पित किया, पूरा देश सैलरी दिया, है ना। अब वक्फ बोर्ड खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए मैं पंजाब भी तो खतरे में है। देख, पंजाब खतरे में नहीं है। पंजाब में बुलडोजर चला रहे हैं, वहाँ विकास कर रहे हैं हम लोग। पंजाब को भी सड्डा पंजाब लंदन पेरिस बनाओगे। पीछे देखिए 3 सरदार जी हैं, नजरबंद कर लेंगे अगर कुछ गलत बोला तो। मारिएगा नहीं, 1000 दूंगा पाजी, 1000 दोगे सड्डा। झूठे लबाड़े लोग चोर लोग है भाई। ये चोर लोग है भैया। इनका लुटिया गुल हो गया, इतिहास बन गया। अब ये नहीं आएंगे कभी भी। ये जो है ना 1000 रुपया देने का वादा किए थे, 3 साल हो गया साहब, एक फुटा कौड़ी तक नहीं दिए हैं। इनको वहाँ झाड़ू लेकर के वहाँ ना व्यवस्था किया हुआ है, झाड़ू लेकर पिटाई करेंगे। वहाँ का युवाओं को नशेड़ी बना दिए हैं साहब। अब बताएंगे बाकी सरदार जी। अभी इन्होंने क्या बोला, मैं पंजाब का पुत्र हूँ, हरियाणा चुनाव था, हरियाणा का बेटा हूँ। अपने घर वालों से पूछ लो भैया, एक पिक्चर था शोले का, कितने आदमी थे? कितने तो हाँ, तो एक बार अपने घर वालों से पूछ लो ना। बात बताइए सरदार जी, इनकी आड़ में आप केजरीवाल जी को क्यों लपेट जाते हैं? क्योंकि अब तो वो
सत्ता भी छीन गई, सब कुछ छीन गया, अभी भी ये केजरीवाल के वेशभूषा में घूमते हैं और आप उनको अभी भी लपेटते हैं। लेकिन बात उन्हीं की करते हैं ये कि वक्फ बोर्ड जी को बचाने पंजाब से आ गए। अब ये जो है ना पूरा हिंदुस्तान जो है ना गिफ्ट कर देंगे, हिंदू मतलब वक्फ बोर्ड को गिफ्ट किया जाएगा। फर्जीवाल था, अब ये केजरीवाल हो गया है। केजरीवाल क्योंकि इनका खतना हो गया है। पता है कैसे? वक्फ बोर्ड को पूरा देश देना चाहते हैं। हाँ, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कांग्रेस ने देश को वक्फ बोर्ड दिया, देश की संपत्तियों पे लैंड जिहाद करने के लिए, लूटने के लिए 9 लाख वर्ग। ये मुंगेरी लाल के सीन्स अपने कब तक देखोगे? कब देखोगे? कोरोना में शराब के ठेके खोले इन्होंने, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, इन्होंने एक के साथ एक दारू खोले, लिक्विड स्कैम में ये अंदर गए, इनके सारे भ्रष्ट नेता अंदर गए, फिर भी इनको पंजाब में चाहिए। सपने इनसे वादा नहीं पूरा हुआ। सपने देखना कोई गुनाह थोड़ी है। नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन इतने भी ज्यादा दिल्ली वालों ने दिखा दिया इनको। दिल्ली से भगाया, पंजाब से भी भगाएंगे इनको। इनको हजम नहीं हो रही है। गरीब आदमी ये कैसे, चप्पल ये दिखा देखिए, रहे हैं। यही हवाई चप्पल दिखाई। शीश महल ये बनवाने 10 वाला रुपए की व्यक्ति है। पेन, इनको हजम नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी कैसे। शीश महल बनवाने वाले हारे बुरी तरह। एक बंगला बनाया था बड़ा प्यारा, जन्नू आसमान का तारा, उस पर 52 करोड़ लगा हमारा, केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा। हार गया बुरी पंजाब तरह में बंगला शीश महल बनाओगे, नहीं बनाने पंजाब में बनाओगे। पंजाब में भी बनाएंगे। ये घोटाले पे घोटाले करते रहेंगे, तब भी दिल्ली से भगाया, अब ये पंजाब से भी भागेंगे। देखिए साहब, ये इनका कांग्रेस पार्टी में विलय हो चुका है। एक मिनट को, कांग्रेस पार्टी में इनका विलय हो चुका है। कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आप लोग को बुलाएंगे कि भैया मेरा आज के बाद पार्टी का नया नाम आप कौन, आप कौन। कांग्रेस पार्टी के साथ विलय हो चुका है इनका। एक दूसरे को माला पहनाएंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे और इनका नया चुनाव चिन्ह क्या होगा पता है? हाथ में झाड़ू। पार्टी का नाम आप कौन, आप कौन। अच्छा, एक मैडम आई है, फैन है केजरीवाल जी की, इनको देखना ही है। फर्जीवाल ये फर्जीवाल थे। देखा है इनको? 1000 रुपया देंगे सब। ये क्यों पीछे पड़े हैं केजरीवाल के? कौन? ये केजरीवाल उनके पीछे पड़े हैं उनके। ये देखिए सारे जन, ओ देखो भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले भी आ गए। नहीं तो ठीक है, वो कह तो रहे केजरीवाल फर्जीवाल ही तो है, वो सही कह रहे हैं, फर्जीवाल है। और अब उसका पंजाब में उसने देखिए, जब से वो पंजाब में, इधर तो शक्ल दिखाई नहीं दी, जब से पंजाब में गया है ना, आप उसको देखिए वहाँ पे पंजाब में क्या हाल हो गया है। वहाँ पर अब देख रहे हैं ना, ये जो अब छूट के आएगा अमृतपाल वगैरह, ये जो इनके सारे जो जेल में थे सब छूटेंगे। आप देखना पंजाब का हाल क्या होगा। ये जो वहाँ गया है ना, छुपा बैठा है, ये अंदर ही अंदर कुछ करा रहा है। पहले इसे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, अब इसको क्या सत्ता का लालची था ये। इसने कहा यहाँ तो कुछ मिलना नहीं मुझे, अब वहाँ जाके बदमाशी करके आतंक फैलाएगा और वहाँ की जनता को परेशान करके रखा हुआ है इसने। पंजाब में आतंकवाद फैलाएंगे, लेकिन दिल्ली में जो हो हंगामा हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी को लेकर आए ये कि मुझे बचाना है, पंजाब से भाग के आ गए। जी, पंजाब में मैं लोगों को मजबूत कर रहा हूँ पाकिस्तान से लड़ने के लिए। ऐसा है, ये जो वक्फ बोर्ड कह रहे हैं ना, दिल्ली में जो ये सारे ओबीसी वगैरह वक्फ बोर्ड वाले बैठे हैं, इनसे आप ये पूछिए ना, वक्फ बोर्ड के ये कागज क्यों नहीं दिखाते? हम तो कहते हैं तुम ले लो जमीनें, मोदी जी भी कह रहे हैं, हमारे सारे नेता कह रहे हैं बीजेपी के कि आप लो। अरे पहले कागज दिखाओ और ले जाओ। तुम्हारे पास कागज भी नहीं है और कहते हो जहाँ तक दिया हमारी जमीन, कैसे हो जाएगा? अब इनके ऊपर जो इन्होंने अब नागपुर में हाल किया है ना, अब जो नागपुर में आप ये इनकी प्री प्लानिंग हर जगह चल रही है। अब तो हमारी सरकार को, मोदी सरकार को, अब दिल्ली में भी इनकी है। और पॉसिबल कैसे होगा? देखो ये फर्जीवाल है, ये भी समर्थन में है, कांग्रेस समर्थन में है, सपा समर्थन में है, ओवैसी समर्थन में है। ये वो तो सर, वो तो समर्थन में होंगे ही ना, क्योंकि इन सबकी सत्ता जा चुकी है। अब ये भूखे मर रहे हैं। अब ये कैसे इंडी गठबंधन बनाया था ना, ये सारे भूखे मर गए। अब इनको है कि हम अपना वजूद कैसे बचाएं। अब इनको ये हालत हो रखी है इनकी। अब जो नागपुर में इन्होंने किया है, अब रामनवमी आ रही है ना, उससे पहले इन्होंने शुरू कर दिया। ये सनातन के बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। अब मैं कहती हूँ मोदी सरकार, अब डबल इंजन की जो सरकार है ना, उनको क्या करना चाहिए? अब इनका एक ही है, योगी जी वाला मॉडल तो करें कि वहाँ पे बुलडोजर जितने लोग पकड़े गए हैं उनके घरों पे और उनके पूरे परिवार का, जो कहते हैं ना उनके परिवार वाले शामिल नहीं थे जी, हम तो माँ बाप का ऊपर क्यों वहाँ पे उनके मकान पे बुलडोजर। अरे उनकी शय है, जब ही तो बच्चे ऐसे बन रहे हैं। योगी मॉडल लागू कर दें, लेकिन इनकी जो मंशा है
उससे सहमत नहीं है? देखिए हालत क्या होगी इनकी नहीं, फर्जीवाल जी की। को बचाना है जी। हाँ, वक्फ बोर्ड रहेगा मतलब ऐसा है, ये वक्फ बोर्ड तो बचेगा नहीं। इनकी हालत जो ये हुई है ना, इससे भी बदतर हालत होने वाली है। ये नजर में नहीं आने वाले अब। ये आउट ऑफ इंडिया भेजने वाले हैं क्या? आउट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। अब इनका यहाँ पे नहीं है। अब इनका पाकिस्तान में कुछ भी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, अब इन्हें यहाँ पर नहीं बनेगा। पंजाब में अब ये खालिस्तान बनाने के चक्कर में, ये खालिस्तान के नेता बनने के चक्कर में, पर हमारा जो देश में ना खालिस्तान नहीं बनेगा। ये वहाँ से पाकिस्तानी भागेंगे। इंडिया में तो इनका जूते खा के वापस आएंगे वहाँ से भी? जूते नहीं खाए, जूते खा के वापस लेगा कौन इनको? एक बार वहाँ इनको धक्के मार एक्सेप्ट नहीं करोगे? कोई नहीं करेगा। अभी तो ये जो ओवैसी और ये सब जंतर मंतर पे बैठे हैं ना, आप इनसे पूछो ना, ये खाली नेतागिरी, आम पब्लिक फंस रही है और मर रही है। ये सारे बैठे अपने वीआईपी, इनको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, जंतर मंतर बैठे कहीं भी। ये इन्होंने भड़का दिया लोगों को। अब आप देखो नागपुर में भड़का दिया लोगों को। ये यहाँ पे बैठे राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भड़का दिया। अब लोग बेवकूफ़ हैं, अपनी अक्ल नहीं लगा रहे कि तुम जो भाईचारे से रह रहे थे तो रहते। अब इन्होंने क्या होगा, ओवैसी ने की तो इतनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की इन लोगों ने इतनी कब्जा कर रखी हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जिन्होंने दंगे मचाए ना, उनके जो मकानों पे बुलडोजर फिरेगा और रहने को जगह भी नहीं मिलेगी, तब ये क्या करेंगे और ओवैसी क्या कर लेगा? इन लोगों को, पब्लिक को समझ क्यों नहीं आ रही? अब डबल इंजन की सरकार को मेरा एक ही सलाह है कि अब इनको क्या करना चाहिए, बुलडोजर तो लगाओ। अब जितने भी ये दंगाई हैं उनका वोटर कार्ड बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, उनका राशन कार्ड खत्म कर दिया जाए। उनको भारत में ना वोट डालने का आज़ादी हो, अब ना राशन कार्ड। जो ये फ्री का खा के, ये हमारा ही खा के बताओ, हमारे ही देश पे हमारी सारी सरकारी संपत्तियों को इन्होंने नष्ट किया। और हमारे पुलिस के जो हमारे बेचारे रक्षक है, जो सेना पे खड़े होते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उनको मार रहे हैं। तो इनका क्या इलाज है? इनका वोटर कार्ड खत्म करके इनकी भारत की नागरिकता खत्म करो, इन सबको पाकिस्तान भेजो। बड़ी मजाक में बड़ी गहरी और सीरियस बात इन्होंने बोली कि वाकई भारत देश का जो कानून है उसको में बदलाव की ज़रूरत है और ऐसे जो लोग देशद्रोह में शामिल हैं उन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बाकी फिर से हम आप पर वापस आते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको? अगर पंजाब से भाग के वापस दिल्ली आओगे, कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं। अब सड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री बनोगे। वहाँ के लोग भी कहाँ मन, देखो ये सरदार जी मना कर रहे हैं सारे। मुख्यमंत्री ये पाकिस्तान के वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो तो खुद ही केजरीवाल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसको तो अपनी सत्ता की पड़ी है कि अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो मेरे को ही भगा देगा। वो तो उसको खुद लात मार के भगाएगा। उनको हटाएंगे, मैं बनूंगा। मान है ना, मान मुख्यमंत्री, वो केजरीवाल को लात मार के भगाएगा। वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पंजाब वाली बात कर रहा हूँ। पंजाब, हाँ, वो पाकिस्तान वाला पंजाब। यार ये पंजाब तो बढ़िया निकल गया। ये तो अखंड भारत की बात कर रहा है। तो खुजली झाड़ू, इधर भी झाड़ू, फर्जीवाल झाड़ू मिल जाए तो बस देश की समस्या समाधान करेंगे। दारू का समाधान हो जाएगा। बॉर्डर की समस्या सुलझाना है जी। हमने तो पहले कह दिया। करतारपुर साहिब वापस आ जाएगा अगर पाकिस्तान के सीएम बन जाएंगे। एक मिनट, इसका औकात नहीं है सर। इसका औकात था दिल्ली में, इसका बेड़ा खत्म, बेड़ा गर्क हो चुका है, ये इतिहास बन चुका, अब कभी नहीं आएगा, भूल जाइए। अब इसका दिमाग जो है ना, इसका दिमाग खराब हो गया। हम तो सोचे भाई हमारे पागल खाने भेजेंगे इलाज कराने के लिए, हम तो कुछ और ही बोल दिया। कट्टर ईमानदार को पागल खाने लोग भेज रहे हैं। दिल्ली को कट्टर ईमानदार, बारिश के समय पे तैरते हैं लोग। लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म हो गया फर्जीवाल जी आपका। जो कॉन्फिडेंस पहले था ना, अभी बड़ा लो है। आया था किस काम को, कर बैठा कुछ और, बनाया था मुख्यमंत्री, निकला महाचोर। और क्या विकास करेंगे। कट्टर ईमानदारी मेरे अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है। बोलते रहेंगे मैडम कि पाकिस्तान में जाके विकास कर लीजिए। करेंगे। मैं तो अब भी यही कहती हूँ, मेरे बार बार मैं कह रही मोदी जी से एक ही अपील है। एक तो जो अब आए हैं ना, अब ये सोचते नहीं रहे, इतना ज़्यादा दंगा कर दिया है इन्होंने, हर राज्य में दंगे मचा दिए। अब मोदी जी, योगी जी और हमारी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को सोचना नहीं है। अब जो भी फैसला है जल्दी से जल्दी संसद में लिया जाए और उसको लागू किया जाए। एक देश एक संविधान लागू करो और ये तो लागू कर ही दो कि जो दंगे
दंगे कर रहे हैं उनका एकदम आज ही संसद में ये प्रस्ताव ले आओ कि जिन्हें जो देशद्रोह के अगेंस्ट दंगे कर रहे हैं, जो देशद्रोह के अगेंस्ट दंगे कर रहे हैं, इनका सबसे पहले वोटर ID खत्म कर दो और इनका राशन कार्ड बंद कर दो। गंदगी दिख रही है आपको दिल्ली में? बहुत हो गई जब से मैं हटा हूँ। देखिए मच्छर बहुत हो गया यहाँ पे, मच्छर हो गया, साफ सफाई नहीं हो रहा है जी। ये तो सबसे बड़ा मच्छर जनता ने मार के भगा दिया। पत्ता झड़ गए पेड़ के। पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बस। अब भगवंत मान जी ने एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो बात बोली कि वक्फ बोर्ड जी को बचाने के लिए तो ये कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस से 2 कदम आगे निकलने के लिए पहले वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देते थे, अब पूरा देश बेच देना चाहते हैं। तो ऐसे सेकुलर नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। केजरीवाल हमें इन्हें बनने नहीं देंगे और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कौन से वाले, कौन से जी वाले? जी वाले आतंकवादी जी, आतंकवादियों को जी बोलने वाले, ये साधु संतों को गाली देने वाले, जो हमारा प्रयागराज में सनातन का इतना बड़ा एकजुटता का कुंभ लगा उस पे गालियां बकने वाले, सारा विपक्ष उंगली उठाने वाला, ये इन्होंने बर्बाद कर दिया है देश को। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है इस देश में, पूरे विपक्ष की जरूरत नहीं है पूरे इस देश में। कहाँ जाएंगे फर्जीवाल जी? जाएंगे हम लोग। जनता नकार रही है। पंजाब के साथ अखंड पंजाब वक्फ बोर्ड वाले भी नकार देंगे आपको, क्या करोगे फिर? वक्फ बोर्ड वाले को हमने बहुत वादा किया था इस बार, मौलानाओं की सैलरी। बॉम्बे में कॉमेडियन एक्टर नहीं रहा, लेकिन जनता ने नकार दिया। वादे कैसे पूरे करोगे उनके? इनके वादे सुनते देश कैसे बेचेंगे? देश नहीं देखिए, देश में वक्फ बोर्ड को पूरा जमीन जायदाद जो है वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो विकास करेंगे तब विकास होगा जाके, नहीं तो ऐसे विकास नहीं होगा जी। पंजाब में देखो, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ कैसे जो है कि मैं नशा मुक्त पंजाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो खुद नशे, शराब घोटाले में तो आप खुद जमानत पे, आप कैसे मुक्त फर्जीवाल जी, मैं एडवोकेट हूँ, आपको फ्री सलाह देता हूँ। आपने फ्री बिजली पानी दिया, मैं आपको फ्री सलाह देता हूँ। ना पंजाब जाओ ना दिल्ली में रहो, आप बॉम्बे में जाओ, वहाँ कॉमेडियन एक्टिंग करो, आपकी फिल्में खूब चलेगी, धड़ल्ले से चलेगी, आपके नाम से चलेगी, अन्ना हजारे के नाम से चलेगी, अरबों रुपया कमाओगे। अब मैं नया गुरु कोई ढूंढ रहा हूँ, कोई गुरु नया मिल जाए और फिर से धरना प्रदर्शन करना है। अपना गुरु पाकिस्तान चले जाओ, राहुल गांधी को भी ले जाना, कॉमेडियन एक्टिंग करने में दोनों पास होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अब हम लोग को जो है कि दिल्ली को जो है कि लंदन पेरिस बनाने का सपना देख रहे हैं अगले 5 साल फिर से, जब तक केजरीवाल राज झुकेगा नहीं। इस बार आप पंजाब को बना लीजिए। पंजाब को बनाना है, पंजाब में वहाँ लंदन पेरिस बनाऊंगा पंजाब को, और लंदन पेरिस से लोग बुलाऊंगा पंजाब में। हाँ, और पंजाब के लोगों को लंदन पेरिस भेजूंगा फ्री में। लंदन पेरिस यहाँ से दिल्ली हाई कमीशन शिफ्ट हो जाएगा पंजाब में, लंदन बगल में हो जाएगा तो क्या काम हो गई। तो पंजाब देश साडा चंगला पंजाब बनाओगे, उत्थे लंदन पेरिस। केजरीवाल जी से मेरा ये सवाल है कि दिल्ली में इन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू दे दिया, दिल्ली को इन्होंने शराब युक्त बनाया, नशा युक्त। तो पंजाब को ये किस उसमें जो है नशा मुक्त बनाना चाह रहे हैं, ये इसका जवाब चाहिए। इन्होंने दिल्ली ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਡਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਡਨ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। छितर दिल्ली वाले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कह रही है मैडम। दिल्ली वालों ने तो इनको फिर भी इज्जत दी, पर ये उस इज्जत को हजम नहीं कर पाए। अब जो पंजाब में है ना, पंजाब में इनका जो छोटा भरा है भगवंत मान या बड़ा भरा है भगवंत मान, वो इसको लात मारेगा, वो केजरीवाल को लात मारेगा। उसे पता है कि अगर ये घुस गया तो मेरी तो सत्ता गई, वो तो इसको लात मारेगा केजरीवाल को। युवराज सिंह का प्यो बैठा उधर, मारेगा पहले तो योगराज। तो सड्डा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, रास्ता नजर आ रहा है? ऑप्शन है क्या? आपने धोखा दिया, बिहार जाए के पड़ी। और दिल्ली वालों ने आपको बिहारों के बेटा बनम, भोजपुरी भी सीख ली, भोजपुरी तनका बिहारों के बेटा बनम। जाने वाले ये भाई लालू का भी बाप बनेगा क्या? जहाँ वो चारा घोटाला करता है, तुम कौन सा घोटाला करोगे? अरे हम लोग साथ में। ये चाइना में भी जाकर के वहाँ का बेटा बन सकता है, जिनपिंग का इतने बाप है। अब हम चारा घोटाला देखिए, का बेटा हूँ। अरे हाँ, धर्म की बात है, पहले तो कहता था हरियाणा का बेटा हूँ,
फिर कहने लगा दिल्ली का बेटा हूँ, अब कह रहा है पंजाब का बेटा हूँ। अब बिहार का बेटा हूँ। केजरीवाल अपनी माँ का बेटा नहीं है, जिसने अपनी माँ को भी इलेक्शन में भी केवल के वोटों के लिए लाया। बिल्कुल सही माँ थी उसकी, सही माँ को बीमार करके अपाहिज बना के वोट दिलाने के लिए लेके आया। वो अपनी माँ का सगा नहीं है, देश का क्या सगा होगा। बच्चों की कसम खा गया, बोला कांग्रेस का समर्थन ना लेऊंगा। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, क्या बताऊं, दिल से रो रहा, दिल से आंसू निकल रहे हैं। आंसू तो निकल ही ना रहे। लोगों ने धोखा दिया, सबने मेरा एक पर एक पीढ़ी पिया, सबने बिजली लिया, पानी लिया। आपके और आतिशी के तो पानी पी के आंसू निकलते हैं, दिल से कब से आंसू निकलने नहीं लगे? दिया इन लोगों ने। आप लोग तो पानी का गिलास पीते हो फिर आंसू निकलते हैं। इन्होंने मेरा फ्री बिजली लिया, इन्होंने भी लिया। इन्होंने रोहिंग्याओं का साथ दिया, आज इनके साथ इनके साथ एक भी रोहिंग्या भी नहीं खड़ा। ये और क्या होगा, इन्होंने रोहिंग्या का साथ दिया, रोहिंग्या को बसाया दिल्ली में, वो भी इनका एक साथ नहीं दे रहा। तो आगे लठ लेके आए हैं। केजरीवाल जी मुझे एक बात बताइए, आपने दिल्ली में चप्पल नहीं मारेगा कोई। आपने दिल्ली में ठेके खोले थे, ठेका नहीं, वो तो छोड़ दो, जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो, ठीक है ना। स्टॉप पॉइंट। उसके बाद आपने एक पिंक ठेके खोले थे, महिलाओं के लिए। पिंक ठेका तो ये बताइए आप, क्या आप चाहते हैं कि आपकी घर की महिलाएं, टू बी वेरी प्रिसाइज, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ उस पिंक ठेके लाइन में लग के दारू ले और पी आपके सामने बैठ के? हम तो मालिक है दिल्ली के। मालिक को छोड़ दो, आप मालिक नहीं है, आप अपने घर के मालिक नहीं हो। आज के आप अपने घर के मालिक हो। मैं क्या बोलूँ, जवाब दो। देखेंगे, करेंगे, छोड़ दीजिए आप। क्या आप चाहते हैं आपके घर की लेडीज ठेके में लाइन में लग के दारू ले और पिए बैठ के आपके सामने? नहीं, वो तो जनता जाएगी, हम तो मालिक है, हम तो। ठीक है फर्जीवाल जी, अब मेरी बात मानिए कि जनता गुस्सा बढ़ेगा ना जनता का, तो आपको असली केजरीवाल समझ लेंगे और कूट देंगे, आप सेफली निकल जाइए यहाँ से, है ना। फर्जीवाल जी जो बड़ी नौटंकी करते हैं केजरीवाल जी की, और कहीं ना कहीं उन्हीं की बातें ये इस वेशभूषा में रिपीट करते हैं। तो वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी दिल्ली में चर्चा है और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी मुस्लिम समाज ने किया। तो उसी को लेकर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे मिल गया, मैंने इनसे बातचीत की और दिल्ली वालों ने इनको मुद्दों पर पकड़ लिया और घेर लिया। आप लोग प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ONews हिंदी।